मैं आपसे जितना मर्ज़ी कह लूँ कि ये दाल और चावल बहुत कमाल के हैं, इनका टेस्ट बहुत अमेजिंग है, लेकिन आपको तो यही लगेगा ना कि ये सिंपल दाल और चावल ही तो हैं जो सभी को बनाने आते हैं। लेकिन ये वो चावल हैं जिनके एक एक दाने में आपको जायका मिलेगा, और ये वो दाल है कि जिसको आप एक बार खाने के बाद भूल ही नहीं पाएंगे। इस कदर ये जायकेदार और मज़े की बनेगी। एक बार इस रेसिपी को देख लेने के बाद मुंह में पानी ना आया तो फिर कहना। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे देखिए जी, मैंने दाल को 2 घंटे पहले भिगो दिया था। मूंग और मसूर की दाल है। यहाँ पे मैंने 1 कप मूंग की दाल ली है और बिल्कुल थोड़ी सी जो है वो मुट्ठी भर मसूर की दाल ली है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कुकर में लेंगे कुकिंग ऑयल और इसमें शामिल कर देंगे एक बारीक कटा हुआ मीडियम साइज़ का प्याज। हम इसको स्टीम पे बनाएंगे ताकि जल्दी से बन जाए। और इसमें शामिल कर देंगे साथ ही कुछ खड़े मसाले, जिसमें एक दालचीनी का टुकड़ा, 2 लौंग और एक बड़ी इलायची है। मिक्स करेंगे और प्याज को हल्का सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। इसको जलाना बिल्कुल नहीं है, बस इस तरह का हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए तो इसमें शामिल कर दें बोनलेस चिकन। तकरीबन 1 पाव चिकन है और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और चिकन को भी हम कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे। जैसे ही चिकन का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा तो हम इसमें शामिल करेंगे कुछ और इंग्रेडिएंट, जिसमें जाएगा अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का फ्रेश कुटा हुआ पेस्ट 1 टेबलस्पून। मिक्स करेंगे और इसको भी हम भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन जो है वो भी ख़त्म हो जाए। और इसमें हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस का आपने बहुत ख्याल रखना है, किस टाइम पे कौन से मसाले डालने हैं ये आपको लाजमी पता होना चाहिए, तभी टेस्ट अच्छा आएगा। तो यहाँ पे मैंने इसमें शामिल कर दिया है 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर। अच्छी तरह से इसको हम मिक्स करेंगे और मसालों का कच्चापन लाजमी ख़त्म करना है, क्योंकि सुरख मिर्च जो होती है ना, अगर ये कच्ची रह जाए तो ये सारी सब्ज़ी या फिर कोई भी दाल हो उसका टेस्ट ख़राब कर देती है। तो यहाँ पे शामिल कर देंगे हम 2 मीडियम साइज़ के कटे हुए टमाटर। टमाटरों का छिलका मैंने उतार दिया है ताकि दाल खाते वक्त टमाटर के छिलके मुंह में ना आए। और इसके बाद हमने इसकी अच्छी सी भुनाई कर लेनी है, यहाँ तक कि टमाटर सारे मैश हो जाएं। तो ये देखेंगे बिल्कुल मसाला रेडी हो गया है। टमाटर आपको कहीं भी इसमें नज़र नहीं आएंगे। टमाटरों को अच्छे से हमने भून लिया है और अब इसमें शामिल कर देंगे भीगी हुई मूंग और मसूर की दाल। एक इसको मिक्स देंगे और इसके बाद हमने इसमें इतना पानी डाल देना है कि जिसमें दाल अच्छी तरह से गल जाए। दाल ना तो बहुत ज़्यादा हमने पतली रखनी है, ना ही बहुत ज़्यादा थिक। बिल्कुल ऐसी दाल होनी चाहिए कि चावलों के साथ खा के मज़ा आ जाए। कुछ लोग जब दाल चावल बनाते हैं तो दाल को इतना पतला कर देते हैं कि समझ नहीं आती दाल है कि शोरबा है। तो यहाँ पे हम इसको स्टीम लगाएंगे 10 मिनट की और दूसरी तरफ हम चावल तैयार कर लेते हैं। चावल बनाएंगे हम बहुत ही कमाल के तड़के वाले। कुकिंग ऑयल लेंगे एक पॉट में और इसमें शामिल कर देंगे एक छोटे साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। और साथ ही आपसे गुजारिश भी है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दिया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो यहाँ पे देखिए प्याज गोल्डन हो गए। अब हमने इसमें शामिल करना है हस्बे ज़रूरत नमक। मैं यहाँ पे 1 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ, 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा और एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का। इसके अलावा हम इसमें कोई भी मसाले नहीं डालेंगे। इन्हीं मसालों से इनका इतना कमाल का टेस्ट आएगा, क्योंकि हम चावल बना रहे हैं दाल के साथ खाने के लिए, इसीलिए इनको इसी मसालों से बनाएंगे। इसके अलावा इसमें कोई मसाले नहीं ऐड करेंगे। हस्बे ज़रूरत पानी डालेंगे चावलों के हिसाब से। मैंने 1 गिलास यहाँ पे चावल लिए हैं और 1 गिलास ही मैंने इसमें पानी डाला है। तो यहाँ पे देखिए जी, चावल ऐड करने के बाद हमने इसका पानी सारा ड्राई कर लेना है। जब आप दाल के साथ इस तरह से चावल बनाएंगे तो इसका एक एक दाना जायकेदार बनेगा। तो यहाँ भी देखिए सारा पानी जो है वो खुश्क हो गया है, चावल बहुत अच्छे से फूल गए हैं। अब हम इसको दम देंगे 10 मिनट का। और दूसरी तरफ हमारी दाल जो है वो भी रेडी हो गई है। स्टीम इसकी उतारते हैं और दाल की अभी हम लुक चेक करते हैं कैसी है। तो यहाँ पे देखें जी, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। दाल हमारी बिल्कुल तैयार है, लेकिन इसको भी थोड़ा सा हमने थिक करना है। फ्लेम को थोड़ा सा हाई करेंगे और साथ ही इसमें मसाले भी ऐड करेंगे, जिसमें जाएगा 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया और सफ़ेद ज़ीरे का पाउडर, और जाएगा इसमें 1 टीस्पून फ्रेश पिसा हुआ काली मिर्च का पाउडर। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। ये मसाले आपने स्टीम के बाद ही ऐड करने हैं। अगर आप वैसे भी दाल बना रहे हैं तब भी आपने ये मसाले लास्ट पे ही ऐड करने हैं, तभी इनका फ्लेवर जो है वो फ्रेश भी रहेगा और मज़े का भी लगेगा। तो यहाँ पे हम फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। इसके बाद इसको लगाएंगे हम एक ज़बरदस्त सा तड़का, लेकिन उसके पहले आपने इस पर थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर देना है।
बिल्कुल हाफ़ टी स्पून के करीब इसको कवर कर देंगे ताकि इसकी ज़बरदस्त सी खुशबू आ जाए दाल में। तो यहाँ पे फ्राई पैन में लिया मैंने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, इसमें शामिल कर दिया 1 झव्वा लहसुन का और बारीक कटा हुआ थोड़ा सा अदरक, सूखी हुई गोल वाली लाल मिर्चें और शामिल कर दिया इसमें 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा। तो ये तड़का हमने लगा दिया है दाल को, और इस तड़के के बाद दाल जो खुशबू दे रही है ना, मैं कहती हूँ कि मज़ा आ जाएगा खा के इंशाल्लाह आप जब इसको बनाएंगे। दाल है जी बिल्कुल तैयार और दूसरी तरफ हमारे चावलों को भी दम आ गया है। तो यहाँ पे देखिए शानदार सी खुशबू आ रही है, मज़ेदार सी चावलों की भी। तो ये देखें जी फाइनल लुक आपके सामने है, कितने खिलखिलाते हुए एक एक दाना जायकेदार मज़ेदार बने चावलों का। मैं जब भी दाल चावल बनाती हूँ तो मैं इसी तरह से दाल और चावलों को तैयार करती हूँ, क्योंकि चावलों का भी एक अपना टेस्ट होता है और दाल का तो अपना ही फ्लेवर होता है और दोनों का कॉम्बिनेशन कमाल का लगता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा सैलेड रखेंगे इस पर, एक लेमन का स्लाइस रखेंगे और इसको इंजॉय करेंगे। आपको आज की वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट मिलेंगे कल। अल्लाह हाफिज़।